मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस हेडिंग डाला, ब्रैकेट में वेटेज लिखो 15 मार्क्स, सही 15 का है, 14 से 18 था बट 15 तो श्योर है। चलो चलो सुनो, 15 मार्क वेटेज डालो सब लोग, डाला 15 मार्क्स। सबके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कैलकुलेटर का यूज है इसमें। हाँ पहले पॉइंट समझो, एक पहले डिस्कस करते हैं सिंपल इंटरेस्ट छोटा सा पार्ट, फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, फिर वो समझ गया तो कंपाउंड पे जाएंगे। सुनो अभी ध्यान दो, पहले मेरे को एक सवाल है तुमसे, उस सवाल का सही सही जवाब दो। पूछू, आज आपके जेब में 100 रुपए का नोट है, कितने का नोट है? 100 रुपए का, ऐसा मान लो। कितने का नोट है? 100 रुपए का। ये क्या हो रहा है इसको, इसकी तो हाँ 100 रुपए का नोट है, और कल भी तुम्हारे पास एक 100 रुपए का नोट है। आज का वैल्यू ज्यादा है कि कल का वैल्यू ज्यादा है? 100 रुपए का नोट है, आज भी है तुम्हारे पास, कल भी है। मार्केट में कौन सा वैल्यू ज्यादा होगा, आज का वैल्यू कि कल का वैल्यू? आज का, क्योंकि मनी का वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग, बड़ा यूएस डॉलर से अपना वैल्यू चेंज होता है। तो अगर इन्फ्लेशन का रेट आज 60% है, कल 10% हो गया, तो वैल्यू सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो सबको ये पॉइंट पता है कि द सम ऑफ मनी रिसीव्ड इन फ्यूचर इज लेस वैल्यूएबल देन इट इज क्या? एक सिंपल एग्जांपल बताओ, एक घर तुमको आज खरीदना है मुलुंड में, सपोज उसका बोला 1 करोड़, कितना बोला? 2 साल बाद सेम घर 1 करोड़ में मिलेगा क्या? कम में मिलेगा कि ज्यादा में मिलेगा? तो वैल्यू कौन सा पैसे के कंपैरिजन में आज का वैल्यू ज्यादा वैल्यूएबल है कि फ्यूचर का? आज का। आज के दिन में कितना, तुम तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जो बेच रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से आज 1 करोड़ में मिलेगा, 2 साल के बाद 1 करोड़ में मिलेगा कि उससे ज्यादा में? उससे ज्यादा। तो कौन सा ज्यादा वैल्यूएबल है? आज का। सबको ये समझा? तो आपको इसमें ना 5 पॉइंट्स रीजंस पता होना चाहिए। पहला रीजन होता है आज का पैसा ज्यादा वैल्यूएबल का रिस्क फैक्टर। कौन सा फैक्टर? जैसे तुमने आज किसी को 100 रुपया दिया, ठीक है, और बोला 2 साल बाद मेरे को रिटर्न कर, पॉसिबल चांसेस क्या है? वो दे भी सकता है, और पॉसिबल चांसेस क्या है? हाई चांसेस क्या है? पैसा नहीं भी मिलेगा। तो रिस्क फैक्टर सबसे ज्यादा होता है। सेकंड इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस। कौन सा प्रेफरेंस? लिक्विडिटी। व्हाट इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब? आज जेब में 100 रुपया होना अच्छी बात है कि कल जेब में 100 रुपया होना अच्छी बात है? आज रहेगा तो आज खर्चा कर सकते हैं। तीसरा होता है इन्फ्लेशन। इंडिया में इन्फ्लेशन कम होता है कि बढ़ते जाता है? बढ़ते जाता है। चौथा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी। क्या होता है इसका मतलब? अगर मैंने बोला किसी को कि आज तू मेरा घर खरीद देगा ना, मैं 70 लाख में तेरे को दे देगा, बट कल तो आएगा ना, मैं तेरे को 75 लाख में देगा, तो कब खरीदना बेटर है? आज। तो ये 4 रीजन होता है पैसे का वैल्यू आज का ज्यादा वैल्यूएबल होने का फ्यूचर के कंपैरिजन में। बोलो क्या क्या नाम है? रिस्क फैक्टर, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, इन्फ्लेशन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये थियोरी है, खत्म हो गया थियोरी। इस चैप्टर में और कुछ भी थियोरी नहीं है। अब इस चैप्टर में आपको अलग अलग पार्ट पढ़ना है। पहला जो पार्ट है वो हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट। क्या पढ़ेंगे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में 2 चीज होता है, SICI। क्या होता है? SICI, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। 5 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। कितना क्वेश्चन? 5। फिर हम पढ़ेंगे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या पढ़ेंगे? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक गारंटीड क्वेश्चन आता है, लास्ट 3 आइटम से तो 2-2 क्वेश्चन इसमें से आ रहा है। फिर हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन। क्या पढ़ेंगे? अकाउंट्स में भी है, मैथ्स में भी है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के बाद पढ़ेंगे फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू के बीच में क्या रिश्ता होता है। फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू के बीच में क्या रिश्ता होता है। फिर सबने 12th में एक चैप्टर पढ़ा होगा इंश्योरेंस एन्युटी, उसमें एन्युटी था, वो पढ़ेंगे। फिर एन्युटी का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एन्युटी का एप्लीकेशन। इतना ये छोटा सा चैप्टर है, समझ गया? टोटल कितने पार्ट है? 1 2 3 4 5 6, और 6 के अंदर 6 पार्ट है, समझा? तो बड़ा टॉपिक है, इसके लिए 15 मार्क का वेटेज है ना उसका, और बहुत ही मस्त चैप्टर है, मेरे को बहुत अच्छे से पढ़ाने आता है, तुम्हारा भला होगा। समझ गया? क्लियर? इतना करे। पहला शुरू अभी। पहले का नाम कौन सा है? इंटरेस्ट। चलो थोड़ा सा सुनो, विंडो खोलना है खोल दो। पहले का नाम है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। एक को क्या बुलाने का? सिंपल। एक को क्या बुलाने का? कंपाउंड। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में एक ही फर्क है। अगर तुमने बैंक में 100 रुपया डाला, आज कितना रुपया डाला? अगर 10% का रेट है तो पहले साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 10। 100 का 10% क्या होता है? दूसरे साल भी कितना मिलेगा? तीसरे साल भी। इन सिंपल इंटरेस्ट आपको यूनिफॉर्म प्रिंसिपल पे ही बार बार इंटरेस्ट मिलता है। किस पे इंटरेस्ट मिलता है? यूनिफॉर्म प्रिंसिपल पे ही बार बार इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? आज आपने 100 डाला, सपोज आज आपने 100 डाला, आज आपने 100 डाला, सुनो 10% इंटरेस्ट है, कितना मिलेगा? 10। आपका जमा कितना हो गया?
नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट 100 पे मिलेगा कि 110 पे? 100। तो जब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है तो बुलाने का कंपाउंड इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट? कंपाउंड। जब सिंगल प्रिंसिपल पे बार बार इंटरेस्ट मिला, सिंपल इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिला तो कौन सा इंटरेस्ट? कंपाउंड। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में यू गेट इंटरेस्ट ऑन न्यू प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? न्यू प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? न्यू प्रिंसिपल। सबको बेसिक समझा? अब हम जाते हैं पहले फॉर्मूला की तरफ जिसका नाम है एसआई। क्या नाम है? एसआई। फॉर्मूलाज इस चैप्टर में आना चाहिए आपको, बहुत इजी है फॉर्मूलाज, कुछ कुछ बचपन में पढ़ा भी है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सब लोग बोलेगा पी इंटू आर इंटू टी। बोलो क्या बोलेगा? पी इंटू आर इंटू टी। पी इंटू आर इंटू टी। अमाउंट का दो फॉर्मूला होता है, एक है पी प्लस एस आई। क्या होता है? पी प्लस एस आई, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर मैं इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये इधर सब्स्टिट्यूट किया तो एक बनता है स्पेशल फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? स्पेशल फॉर्मूला। वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम सम इस पे से ही है। क्या होता है स्पेशल फॉर्मूला? सब लोग रिपीट करो। क्या बोलोगे? ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर टी। वापस बोलो, क्या बोलेगा? ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर टी। सब लोग बोलो वापस तीनों फॉर्मूला। व्हाट इज एसआई का फॉर्मूला? P इंटू आर इंटू टी। व्हाट इज अमाउंट का बेसिक फॉर्मूला? P प्लस एस आई। व्हाट इज अमाउंट का स्पेशल फॉर्मूला? P ब्रैकेट 1 प्लस आर टी। P का मतलब होता है प्रिंसिपल। P का मतलब होता है प्रिंसिपल। कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया? कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया? R का मतलब होता है रेट। R का मतलब क्या होता है? रेट। रेट अगर पॉसिबल है तो हमेशा डेसिमल में लिखने का। किस में लिखने का? डेसिमल। जैसे 8% बोला तो लिखने का 0.08, 5% बोला 0.05, 4% बोला 0.04। और टी का मतलब होता है टेन्योर। टी का मतलब क्या होता है? टेन्योर। कितने साल के लिए पैसा रखा है। और ए का मतलब होता है अमाउंट। ए का मतलब क्या होता है? अमाउंट। ए का मतलब क्या होता है? अमाउंट। वापस बोलो, व्हाट इज एसआई का फॉर्मूला? पी इंटू आर इंटू टी। व्हाट इज अमाउंट का बेसिक फॉर्मूला? पी प्लस एस आई। व्हाट इज अमाउंट का स्पेशल फॉर्मूला? पी ब्रैकेट 1 प्लस आर टी। तीनों चीज समझे अच्छे से? नाउ नेक्स्ट सुनो, एक काम करो, पहले हेडिंग डाला, पहले थोड़ा सा इसको क्या हो रहा है, हेडिंग डालो, डालो ना हेडिंग। पहले ऐसे एक काम करो, ऐसे चार्ट बनाओ, क्या इस चैप्टर में पढ़ना है लिखो ना। हेडिंग लिखा मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, वेटेज लिखा 15 मार्क। एक ऐसा ओवरव्यू बना लो चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, और ऐसा टाइप लिखना, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ऐसे मैं आपको पढ़ाऊंगा। बड़ा टॉपिक है ना तो थोड़ा एक ओवरव्यू रहेगा तो अच्छी बात है। लिखो ऐसा ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर, ये विंडो बंद कर दो। ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर लिखो ऐसा, लिखो पहला, इसको ऐसा कितना पार्ट्स में बांटना है? 3, 4, 5, 6। और 6th वाले में फिर लिखना है 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 पार्ट्स बनाओ और फिर 6th वाले में मैक्सिमम पार्ट है, 6 पार्ट बनाओ। करना है 6 पार्ट, 6 पार्ट्स किया पहले। पहले में लिखो इंटरेस्ट, यही लिखना है, मैं लिखा रहा थोड़ी कुछ देख, समझ रहे ये सब क्या लिखा है? लिख लो ऐसे ही। पहला होता है इंटरेस्ट, हेडिंग इंटरेस्ट, उसके नीचे 2 पार्ट करो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, उसके अंदर 2 पार्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के नीचे लिखो टाइप 1, कंपाउंड इंटरेस्ट के नीचे लिखो टाइप 2। लिखा गया इंटरेस्ट, एस आई सी आई, एस आई के नीचे लिखो टाइप 1, सी आई के नीचे लिखो टाइप 2। कितना क्वेश्चन आता हो जरूरत नहीं हो, सर समझ जाएगा तुमको। टाइप 1, टाइप 2 लिखा, इतना हो गया पहला पार्ट सबका। सेकंड में लिखो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेकंड टाइप में, सॉरी इसमें इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको लिखो टाइप 3, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइप 3। फिर लिखो डेप्रिसिएशन नेक्स्ट वाले में, टाइप 4, डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे टाइप 4। फिर लिखो रिलेशन बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू, फिफ्थ में रिलेशन बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू, पीवीएफवी। पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, एफवी मतलब फ्यूचर वैल्यू। रिलेशन बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू,
टाइप 5, रिलेशन बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू टाइप 5 लिखा। फिर लिखो एनविटी, एनविटी टाइप 6, एनविटी टाइप 6। फिर लिखो एप्लीकेशन ऑफ एनविटी, एप्लीकेशन ऑफ एनविटी टाइप 7, एप्लीकेशन ऑफ एनविटी टाइप 7। सबको इतना समझा? अब एप्लीकेशन ऑफ एनविटी के नीचे 6 टुकड़े करो, देख लो, मैनेज कर लो पेज को। एप्लीकेशन ऑफ एनविटी में जो टाइप 7 है ना, उसमें 6 पार्ट्स है, पीवी एंड एफवी, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू। सबका ये टाइप हो गया 7 तक। अभी एप्लीकेशन ऑफ एनविटी में 6 टाइप, 6 पार्ट, 6 टुकड़े करो। पहले में लिखो, किया गया टुकड़ा, पहले करो। किया गया 6 टुकड़ा, बोलो। पहला टुकड़ा बोलो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये जो है ना, जो 6 टुकड़ा मैंने नीचे किया है, सीए इंटर में एक चैप्टर है इसके ऊपर, एफएम में फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पहुंच जाओगे उधर तक तो फिर पढ़ना है आपको, मैं ही पढ़ाता हूं एफएम। पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सेकंड लीजिंग, सेकंड इज लीजिंग, लीजिंग। पहला लिखा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, नहीं लिखा, स्पेलिंग कुछ भी लिखो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिखा। सेकंड लिखो लीजिंग, LEASING, लीजिंग, LEASING, लीजिंग समझते हैं क्या? नहीं? हायर परचेज पता है? लीजिंग मतलब क्या होता है? रेंट पे ही होता है, लेकिन फॉर अ सर्टेन पीरियड। जैसे एमसीसी कॉलेज लीज पे, गवर्नमेंट की जगह पे हो। मैक्सिमम जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो सब गवर्नमेंट जगह पे होते हैं, तो गवर्नमेंट उसका थोड़ा रेंट लेता है, बट उसको लीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लीज। जैसे कोई बिल्डिंग का काम करता है, तो बिल्डिंग में जेसीबी हर बार लगता है कि सिर्फ खोदने के लिए लगता है ना? और पूरा साल भर थोड़ी कंस्ट्रक्शन चलता है, एक सर्टेन पीरियड तक ही चलता है ना, तो वो लोग उस चीज को लीज पे ले लेते हैं, खरीदते नहीं है, तो वो भी पढ़ेंगे। फिर होता है परपेचुटी, देखा पहला तो। थर्ड परपेचुटी, 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 PERPETYTY, परपेचुटी, परपेचुटी। एनविटी जैसे ही होता है, ये भी नया चीज है तुम्हारे लिए। परपेचुटी लिखा, 3 हो गया क्या? नहीं हुआ? 3। चौथे में लिखो NRR RRR, NRR RRR, नॉमिनल रेट रियल रेट, NRR RRR 3 बार, NRR RRR, हाँ दोनों एक में ही है। रियल रेट पढ़ेंगे पढ़ेंगे, और लिखाई पूरा लिखाएगा ना, टेंशन नहीं लेता है। 4 लिखा। फिफ्थ वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, फिफ्थ लिखो बॉन्ड वैल्यूएशन। बॉन्ड पता है सबको? बॉन्ड, बॉन्ड एसपी वालों को पता होगा। बॉन्ड, डेट सिक्योरिटी। बॉन्ड वैल्यूएशन लिखा, बॉन्ड तुम खाली लिखो बॉन्ड लिखा। लास्ट में लिखो CAGR, CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट मॉडल, CAGR मॉडल, CAGR मॉडल, CAGR मॉडल, CAGR मॉडल। समझा ऐसे सब कुछ? CAGR मॉडल बना लो अच्छे से। डिजाइन विजाइन जो भी करना है तुमको, 2 मिनट देता हूं, कर लो डिजाइन वगैरह, मन है तो। इसके लिए पूरा एक 200 पेज का बुक जाएगा, बहुत मस्त चैप्टर है। मतलब 100 में भी हो जाएगा, तुम जैसे लिखते हो उसके ऊपर है कितना समझ। आज के दिन पे 20 पेज ही लेके, ज्यादा नहीं लिखा। बना लिया?
हुआ सबका? ये बनाया क्या? बोलो ना, जाओगे? लिखो लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, इंटरेस्ट। पहला पॉइंट लिखो सब लोग, इंटरेस्ट। इस चैप्टर का पहला पार्ट इंटरेस्ट। पहला पार्ट इंटरेस्ट। नहीं, इतना सब नहीं लिखना, मैं लिखा तो शॉर्ट में इंटरेस्ट लिखा। पहला पॉइंट लिखो सब लोग, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के करो 2 टुकड़े, करो ना, नहीं करना है? अरे ठीक है ना, बीच में से लाइन मार के तोड़ दे, उतना क्या। छोड़ो, ए इंटरेस्ट लिखा, 2 टुकड़ा करो। एक में लिखो सिंपल इंटरेस्ट, एक में लिखो कंपाउंड इंटरेस्ट। एक में लिखो सिंपल इंटरेस्ट, एक में लिखो कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल कंपाउंड, सिंपल कंपाउंड, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब लिखो, एक एक पॉइंट दोनों में लिखो, बस सब नहीं लिखना है। बोलो, सिंपल में लिखो, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल इटसेल्फ। सिंपल इंटरेस्ट में लिखो, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल इटसेल्फ। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल इटसेल्फ। प्रिंसिपल का स्पेलिंग चाहिए, क्या लिखा? PRINCIPA, ये लिखा है। PL आएगा कि PLE आएगा? LE आएगा। हाँ, वो अलग होता है प्रिंसिपल, और स्कूल में तुमको जो देता है। कुछ भी लिखो, P लिखने, हम P लिखेंगे उसको। लिखा? कंपाउंड में लिखो, कंपाउंड में लिखो, एक कंपाउंड में लिखो, हो गया। वो मैंने गलती की, लिखना कंपाउंड, मेरे को नहीं आता इंग्लिश, कंपाउंड में लिखो। मेरे को 69 आया था 10th में इंग्लिश में, यार 12वीं में 61 आया था, नहीं आता मेरे को। कंपाउंड इंटरेस्ट लिखो, फिर भी है ना 4 डिग्री, लिख कंपाउंड में, लिख कंपाउंड में लिखो। बोलो, कंपाउंड में क्या लिखा उसमें? इसमें लिखो, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड। कंपाउंड में लिखो, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, interest is always calculated on the new principle. Interest is always calculated on the new principle. Interest is always calculated on the new principle. बस इतना समझ जाएगा ना, समझने के लिए काफी है। हाँ, अब लिखो टाइप 1 नीचे। अभी अच्छे से इसका नोट्स अच्छे से बनाने का, एकदम मस्त। टाइप 1 सिंपल इंटरेस्ट, टाइप 1 सिंपल इंटरेस्ट, टाइप 1 सिंपल इंटरेस्ट, टाइप 1 सिंपल इंटरेस्ट, टाइप 1 सिंपल इंटरेस्ट। सब लोग ये तीनों फॉर्मूला छापो अच्छे से और याद करते रहो। टाइप 1 सिंपल इंटरेस्ट, तीनों फॉर्मूलाज लिखो। पहला, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T। बहुत लोगों ने ये भी पढ़ा रहेगा बचपन में, P इंटू N इंटू R अपॉन 100। किसी किसी ने ऐसा पढ़ा रहेगा PRT अपॉन 100। सबका मतलब आनंद सेम ही होता है। कोई और भी पढ़ा तो सब सही है, आंसर से मतलब है। P इंटू R इंटू T, पहला लिखा। दूसरा लिखो अमाउंट का फॉर्मूला, क्या है अमाउंट? P प्लस SI। तीसरा स्पेशल वाला फॉर्मूला लिखो, स्पेशल ये बहुत सब में यूज होगा। A इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस RT, A इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस RT, A इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस RT। देखा तीनों फॉर्मूला? बाजू में सबका मतलब लिख लो। P मतलब प्रिंसिपल, पता है फिर भी लिखो। वेर P इक्वल टू प्रिंसिपल, R इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेर P इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल देखो ना, R इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, T इक्वल टू टेन्योर बोल सकते हो, नंबर ऑफ इयर्स, दोनों चलेगा। एंड A इज अमाउंट। A क्या होता है? अमाउंट। A क्या होता है? अमाउंट। P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, T का मतलब नंबर ऑफ इयर्स और A का मतलब अमाउंट।
ए का मतलब अमाउंट, समझा? ये चारों चीज क्लियर है? आया नहीं? चलो क्लियर हो गया पेज। अब सुनो, इसमें 4 शॉर्टकट्स है, या चलो पहले मैं एग्जांपल्स करवा देता हूं, जरा लिखो उसके नीचे एग्जांपल्स करके कुछ कुछ लिखो। एग्जांपल ए कॉपी करो सब लोग, एग्जांपल 1 कॉपी करो, एग्जाम्पल लिखो। और इसमें ना प्लीज 2 पेन रखना साथ में, इसमें रेड कलर का पेन या जो भी कलर, पिंक पिंक जो भी तुमको पसंद है, एक रखो पेन, मेरे को कुछ कुछ एक्स्ट्रा उधर लिखाना रहता है। एग्जाम्पल 1 लिखो, सोनिया का लिखो, सोनिया, सोनिया डिपॉजिटेड, जो लिखा है लिखो ना, लिख रहा ना, सोनिया डिपॉजिटेड, सोनिया आगे, सोनिया डिपॉजिटेड, मॉड्यूल का सॉल्ट एग्जाम्पल है, मैंने नहीं नाम रखा है। सोनिया पर 50,000, सोनिया डिपॉजिटेड rupees 50,000 in a bank for 2 years with the interest rate of 5.5% per annum. With the interest rate of 5.5% per annum, 5.5%. With the interest rate of 5.5% per annum. एग्जाम्पल में मैं तुमको कैलकुलेटर कैसे यूज करने का वो सिखाएगा. हाउ मच इंटरेस्ट वुड शी अर्न, हाउ मच इंटरेस्ट वुड शी अर्न, सब लोग पहले लिख लो ये अच्छे से. अभी ना ये पढ़ के मुझे 3 चीज बताओ पहले सब लोग. सोनिया ने कितना डाला? 50. तो जो उसने डाला वो प्रिंसिपल आया नहीं, पी लिखने का उसको लिखो ऐसा. रेट क्या है? ये रेट क्या है? 5.5. तो आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हो, 5.5% भी लिख सकते हो. मैं 5.5% लिखता हूं. कितने साल के लिए डाला? तो इसको बुलाएंगे टी. आया नहीं? ऐसा खाली समझने के लिए, PRT. नॉन मैथ्स वाले लोग समझ रहे नहीं तो पूछो, इसमें एक एक वर्ड्स इंपॉर्टेंट है. पी मतलब प्रिंसिपल, आर मतलब रेट, टी मतलब टेन्योर. आप ढूंढो ऐसा ही. आता ढूंढने को क्या करोगे? कैलकुलेटर पे लो ना, कैलकुलेटर बोलो. 50,000 करो सब लोग ट्राई कैलकुलेटर में मेरे साथ में. 50,000 इंटू 2 इंटू 5.5% का बटन. 50,000 इंटू 2 इंटू 5.5% का बटन कितना आ रहा है? 5,500 मिलेगा सोनिया को इंटरेस्ट. समझ में आया कैसे निकालने का? सोनिया डन. किसी और को मिले. चल अब सोनिया के बाद आई थिंक मैंने शीला डाला है. ऐसा नहीं है, फिर तीसरे में मैंने दूसरे लड़का भी डाला है, राहुल. रैंडम नेम है. समझा पहला ला? पहला समझा? चलो मिले शीला से. चलो नहीं मिलना. सबको आया ना फर्स्ट वाला करने? इसमें कैलकुलेटर स्टेप का ऐसा कोई जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट अपन ने समझ लिया कैसे करते हैं यूज. बस परसेंटेज का बटन दबाना है, याद रखो सब लोग. जाओ सेकंड पे लिखो शीला, शीला जो लिखा है लिखो. शीला ने क्या क्या किया देखो. शीला ने डाला 46,875, बैंक ने दिया 50,000 कितने सालों बाद, ऐसे कुछ बोला. लिखो, लिख रहा ना अच्छे से? इसमें कुछ अलग दिखे, जूम करूं. इसमें मेरे को आपको कैलकुलेशन मेथड बताना है, इसके लिए लिखो लिखो
ए तो क्या सम करो ना, शीला 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 इज गॉन, लिखो जल्दी। करे क्या सॉल्व, क्वेश्चन लिखा। हाँ मैं तुमसे 3 चीज पूछेगा, सही सही बताना। लिखा, खड़ू क्या, चलो सुनो। शीला ने कितना डाला, 46,875। जो भी उसने डाला उसको क्या बुलाने का, प्रिंसिपल। क्या बुलाने का, बैंक ने कुछ दिया क्या उसको, कितना दिया, 50,000। जो दिया बैंक ने वो अमाउंट क्या होता है, वो लिखा भी है ना। कितने टाइम के लिए डाला, 1 ईयर 8 मंथ। सो दिस इज योर टेन्योर, दिस इज योर टेन्योर। ढूंढना क्या है, रेट। पहले लिखो जो भी चीज पता है, लिखो प्रिंसिपल पी, लिखो पी, लिखो ना पी 46,875। कभी हम समझ नहीं पाए कि पी क्या है, ए क्या है। तो जो छोटा होता है वो पी होता है, जो बड़ा होता है वो ए होता है। जो छोटा होता है वो पी, जो बड़ा होता है वो ए। तो पी 46,875 है। ए बोलो कितना है, 50,000। अब सब लोग टी पे जरा ध्यान दो। क्या बोला टी के लिए, कितना साल कितना महीना, 1 साल 8 महीना। तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो पॉइंट में लिखो या तो मंथ में लिखो। 1 साल में कितना महीना, 12। तो 12 महीना ये हो गया और 8 महीना ये हो गया, तो टोटल 20 महीना। तो 20 महीने को कैसे लिखने का, 20/12। महीना है तो डिवाइड बाय 12। ये समझा क्या सबको। 1 साल में होता है 12 महीना, एक्स्ट्रा 8 महीना, तो टोटल कितना महीना, 20 महीना। क्योंकि मंथ में लिखा तो डिवाइड बाय 12 लिखा। पॉइंट में किसी को करना है तो कर लो कैलकुलेटर, 1.66 समथिंग आएगा, पर हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। टी समझ गया। अब ढूंढना क्या है, रेट ढूंढते हैं। देखो रेट कितना आता है। हाँ अब मेरे को एक क्वेश्चन पूछना तुमको, सुनो सही सा, कान खुला रख के। क्या आपको ए पता है, क्या आपको पी पता है, क्या आपको टी पता है। ढूंढना क्या है, 4। तो ऐसा ही कोई स्पेशल फॉर्मूला था क्या जिसमें क्या था वो स्पेशल फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर टी। ये फॉर्मूला में ना 4 ही चीज रहता है, ए रहता है, पी रहता है, आर रहता है और क्या रहता है, टी। अगर 4 में से अगर आपको 3 चीज पता है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लो, आपको चौथा वाला अपने आप मिल जाएगा। समझा। बोलो ये सब लोग कैलकुलेशन बोलो, ए कितना है, पी कितना है। हाँ पहले समझ जाओ, फिर लिखो। 1 को 1 ही रखेंगे। रेट है क्या पता, वेनेवर रेट पता नहीं है ना तो आप फॉर्मूला में डिवाइड बाय 100 कर देने का। डिवाइड बाय क्या कर देने का, अगर रेट नहीं पता तो फॉर्मूला को डिवाइड बाय 100। टेन्योर पता है, टेन्योर, टेन्योर कितना है, 20/12। अब देखो ये पूरा काम कैलकुलेटर पे एक बार में आ जाएगा। बोलो क्या करना है, ऑन करो सब लोग कैलकुलेटर करो। मैं जो बोल रहा हूं इसको इससे डिवाइड करो। 50,000 डिवाइड बाय 46,875, 50,000 डिवाइड बाय 46,875 किया क्या, इतना समझा। 50,000 डिवाइड बाय 46,875 कुछ तो है सबको। ये +1 उधर जाएगा तो करो -1 इक्वल टू -1 इक्वल टू कुछ तो है क्या। अब ये 100 ऊपर जाएगा, 12 भी ऊपर, तो करो इंटू 100 इंटू 12 इंटू 100 इंटू 12 इक्वल टू कुछ तो आया। अब ये 20 ऊपर है तो किधर जाएगा, नीचे, तो करो डिवाइड बाय 20 इक्वल टू, डिवाइड बाय 20 इक्वल टू। सबको 4% आ रहा है, 3.99 आ रहा है कुछ, विच इज क्लोज टू कितना परसेंट, 4%। समझा कैसे किया। मैं स्टेप्स लिख देता हूं, आया कि नहीं आया बोलो एक बार वापस करो, जिसको नहीं आया कैलकुलेटर पे आएगा सबको। करो वापस, 50,000 डिवाइड बाय 46,875 किया, इक्वल टू का बटन दबाओ। कुछ तो आया सबको। वो +1 उधर जाके क्या होगा, -1 इक्वल टू, +1 है ना तो उधर जाके क्या हो जाएगा, -1 इक्वल टू। अब ये दोनों नीचे है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो करो इंटू 100 इंटू 100 इंटू 12 इक्वल टू, इंटू 100 इंटू 12 इक्वल टू। ये 20 ऊपर है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, नीचे, तो डिवाइड बाय 20 इक्वल टू, डिवाइड बाय 20 इक्वल टू हो गया। कितना आ रहा है, 3.999 आ रहा है, नहीं आया, सेम आया।
तो कितना परसेंट आएगा? नहीं है ये, आया ना? तो 4% इज योर आंसर। शीला को 4% इंटरेस्ट मिलेगा। समझा? कैलकुलेशन समझा ना? ऐसे ही करना है सम्स के लिए। इसको इससे डिवाइड, प्लस वन देके माइनस, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। आया ना पक्का कैलकुलेटर पे? कोई है जिसको नहीं आ रहा पूछ लो। अब मिलते हैं राहुल से। आंसर से लिखा, ये स्टेप्स लिख लो सब लोग कैलकुलेटर का। $50,000 को ये नंबर से डिवाइड, प्लस वन उधर जाके माइनस, ये दोनों नीचे तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई, जो ऊपर है वो नीचे जाके डिवाइड। पूरा करने का आंसर आता है 4 का। क्या टाइम? 5-7 है। देखो 6 दिख रहा है, वो 5 ही है ना? 5:50 को ब्रेक दूंगा, 5:50, 6:20 तक। 6 बजे नहीं, फिर उधर भी वो लोग का ही ब्रेक होता है, फिर तुमको वॉशरूम जाने नहीं मिलता है, फिर तुम उधर गर्दी करते हैं। जल्दी जाओ 10 मिनट ब्रेक के लिए। क्या नहीं चाहिए? चाहिए ही नहीं तो पहले लिखा। हाँ एक बार सब लोग पहले हो गया क्या? सबका स्टेप भी हो गया पक्का? जरा पहले राहुल का तुम छापो, फिर मैं बता दो। राहुल का सम छापो ना। करो 50, क्या लिखा है? स्टेप लिखा है तुमने? बोलो 50,000 डिवाइड का बटन 4, 6, 8, 7, 5 और इक्वल टू का बटन दबाओ पहले। 1 पॉइंट आया कुछ तो? अब करो आगे, क्या लिखा है? करो -1, 1, 1, 1 इक्वल टू, अब करो इंटू 100 इंटू 12 इक्वल टू, अब करो डिवाइड 20 इक्वल टू, कितना है? 3.99 है ना? वही होता है, 4% होता है। 3 है वो तुम्हारा कैलकुलेटर का, इसको धूप में रखो चार्ज होने के लिए। वो 3 है, 3 कट गया है थोड़ा सा उसका। अरे उसका कैलकुलेटर का स्क्रीन में ये ब्लर आता है। लिखो राहुल का स्टेटमेंट। तुमको करना है, मैं पूछूंगा कुछ चीज निकालना। इधर टाइम पूछा है ना, राहुल ने कितने साल के लिए डाला? कोई है राहुल इधर? नहीं है कोई? मैंने इसके लिए ऐसे नाम, शीला, राहुल, रूपा भी नहीं थी। देखो ए कुछ भी बात करते हैं। Rahul invested 70,000 in a bank at the rate of 6.5% simple interest. He received 85-95 in term. वही पूछा है, लिखो। दुख रहा है? ऐसे से कर। अबे सही, सच्ची में अच्छा लगता है। ऐसे कर, ऐसे कर। हाँ मसाज होता, ऐसे करने का। ए लिखा क्वेश्चन, इसमें ना पढ़ो और मेरे को 3 चीज बताओ। चौथा मैं ढूंढूंगा, 3 चीज तुम बताओ। राहुल ने कितना डाला? तो जब राहुल डालेगा वो प्रिंसिपल, लिखो ना, लिखो प्रिंसिपल 70,000। राहुल को बैंक वाले ने कितना दिया?
ए वो तो रेट है, पैसा कितना दिया? हाँ तो उसको क्या बुलाते प्यार से? अमाउंट। क्या रेट था राहुल का? क्या था? 6.5%। लिखो ऐसा। अब राहुल का क्या ढूंढना है? टाइम। तो टाइम इज क्वेश्चन मार्क, है ना? ये समझा क्या? अगेन मुझे एक चीज बताओ, राहुल का 4 में से 3 चीज पता है क्या? ए मालूम है, पी मालूम है, आर मालूम है, तो क्या अपन टाइम ढूंढ सकते हैं? कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? स्पेशल। क्या लिखोगे? ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर टी। ए इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर टी। ठीक है, चलो अब डालते इसमें नंबर्स को सही सही, सबका आंसर आना चाहिए। ए कितना है? 85 925। पी कितना है? 70,000। 1 तो 1 है। अब ये ना रेट के लिए देखो आप, और रेट जब भी दिया हो ना तो डेसिमल में ही लिख लो। 6.5% डेसिमल में क्या होता है? 0। कैलकुलेटर पे 6.5 डिवाइड बाय 100 करके देख लो। 6.5 डिवाइड बाय 100 करके देख लो, 0.065 आता है। हाँ तो ऐसे ना, हमें कभी भी रेट दिया तो ऐसे लिख दो। टाइम नहीं पता ना, तो टाइम के लिए टी लिखने का। अगेन पूरा काम कैलकुलेटर पे होगा। सब लोग कैलकुलेटर उठाओ, करो। उठाया? अब करो, इसको इससे डिवाइड करो। 85,925 3.5 साल आना चाहिए। करो 85,925 डिवाइड बाय 70,000 डिवाइड बाय 70,000 इक्वल टू का बटन दबाओ। कुछ तो आया? +1 इधर जाएगा तो माइनस करो, -1 इक्वल टू कुछ तो आया। अभी ये जो 0.065 है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड करो। डिवाइड बाय, ये आगे सबने उधर तक, डिवाइड बाय 0.065 और इक्वल टू का बटन 3.5 आया सबको? 3.5 इज योर नंबर ऑफ ईयर्स। आएगी नहीं सबको? पक्का? तो स्टेप्स में लिख देता हूं। 85,925 डिवाइड बाय करने का 70,000 इक्वल टू का बटन एक बार, फिर -1 इक्वल टू और डिवाइड बाय 0.065 इक्वल टू, तो आपका टेन्योर हो जाएगा कितना साल? 3.5 साल। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 3.5 years इज योर आंसर। ये पक्का समझा मेथड? तो मैक्सिमम सब में ना ये 4 में से अगर 3 चीज पता तो आपको यही टेक्निक से करना है। कभी टाइम मालूम रहेगा, कभी रेट मालूम रहेगा, कभी प्रिंसिपल, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। 3.5 ईयर 3.5 साल के लिए रखा है। 3 साल 6 महीना। महीने वाला भी अपन करेंगे, है ऑप्शन। समझा? तीनों एग्जाम्पल में कैलकुलेशन समझा? सबके कैलकुलेटर में भी आया क्या? अब 4 शॉर्टकट है सिंपल इंटरेस्ट का, वो लिखो, फिर हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। लिख लो, पहले लिख लो। क्या कैशो में नहीं आ रहा है? आया ना? इसमें कुछ नहीं हो, मेमोरी नहीं भी क्लियर हो किया तो भी आंसर आएगा। मेमोरी सिर्फ m+m- के लिए क्लियर करना होता है। तू एक दिन लाया फिर दे दिया तूने। लाबू कौन सा था तेरा? जर्मन। एग्जाम में हाथ नहीं बैठेगा तो क्या दबाएगा? जोर जोर से फिर दबाएगा। ये हो गया, ए, सबका हुआ? सबका हुआ? चलो अब 4 शॉर्टकट्स है। शॉर्टकट अभी तुमको आना चाहिए अच्छे से। शॉर्टकट्स एग्जाम में क्वेश्चंस के फॉर्म में आएंगे। मैंने बनाया कुछ कुछ शॉर्टकट, कुछ कुछ प्री डिफाइंड होते हैं ऐसे चीज। करूं शुरू? डन? सबने आंसर लिखा, स्टेप्स लिखा कि रुकू? 2 मिनट रुकता हूं, लिख लो जिसका बाकी है। जिसका हो गया सो जाओ 2 मिनट। अबे नहीं सोने का, सोने वाला कौन? क्या डाउट है? बोल। डाउट बोल के पूछता नहीं है। करो शुरू। चलो
ये शॉर्टकट पे आओ जरा, पहले समझो सारे शॉर्टकट फिर लिखना। अब ना सिंपल इंटरेस्ट में ऐसे तो बहुत शॉर्टकट्स है, बट आपके लिए 4 इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, इस पे एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। पहला शॉर्टकट है, अगर कभी क्वेश्चन में बोलेगा कि सिंपल इंटरेस्ट में 1 रुपया कितने साल में डबल होता है, 1 रुपया कितने साल में डबल होता है, तो डबल का शॉर्टकट है 100 बाय आर। यस, कितने साल में होता है 100 बाय आर। कितने साल में होता है 100 बाय आर। जैसे एग्जांपल समझो, मैंने लिखा है हाउ मेनी इयर्स अ सम ऑफ मनी बिकम्स डबल ऑफ इटसेल्फ एट कौन सा रेट, 10%। तो कीवर्ड क्या है, डबल। तो डबल बोला तो जो 100 है ना, 100 उसको डिवाइड करेगा रेट से, क्या रेट है 10, तो 100 डिवाइड बाय 10 कितना 10, तो सीधा 10 साल में पैसा क्या हो जाएगा डबल। समझा क्या, डबल का अगर बोला तो। अगर बोला ट्रिपल कितने साल में होता है, क्या पूछा आपको, ट्रिपल, तो ट्रिपल का शॉर्टकट है 200 बाय आर। क्या है ट्रिपल का शॉर्टकट, 200 बाय आर। जैसे मैंने बोला 1 पैसा अगर सपोज कितने साल में ट्रिपल होगा, अगर बैंक का रेट 10% है, कितना रेट है 10%, तो बोला ट्रिपल के लिए क्या करोगे 200 डिवाइड बाय 10, क्या आ जाएगा 20 साल। सबको डबल ट्रिपल समझा, बोलो वापस। इन सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपया कितने साल में डबल होता है 100 अपॉन आर। 1 रुपया कितने साल में ट्रिपल होता है 200 अपॉन आर। तो कुछ कुछ और चीज पूछता हूं, सही सही बताना अगर समझा है तो। अगर 1 रुपया डबल होता है 100 बाय आर में, 1 रुपया ट्रिपल होता है 200 बाय आर में, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो 1 रुपया 4 टाइम कितने साल में होगा 300 बाय आर, 5 टाइम 400 बाय, 6 टाइम 500 बाय, 7 टाइम 600 बाय, 11 टाइम 1000 बाय, 12 टाइम 1100 बाय। समझेगा किसी इसको यूज करने का, जितना टाइम मांगा उससे 100 कम लेके डिवाइड बाय आर। क्लियर हो गया, आया नहीं। हाँ, तीसरा शॉर्टकट नया नया है, ये किसी को नहीं आता है, मेरे को आता है। सुनो, अगर एक पैसा A1 बन गया T1 ईयर्स में, A1 बन गया T1 ईयर्स में, और A2 बन गया T2 ईयर्स में, A2 बन गया T2 ईयर्स में, मतलब एक प्रिंसिपल अमाउंट बन गया कुछ तो T1 में और कुछ अमाउंट बन गया T2 में, और क्वेश्चन ने बोला प्रिंसिपल फाइंड करो। क्या फाइंड करो, प्रिंसिपल। तो ढूंढने का फॉर्मूला होता है A1 T2 माइनस A2 T1 अपॉन A2 माइनस T1। क्या बोलेगा, A1 T2 माइनस A2 T1 अपॉन T2 माइनस। सिंपल एग्जांपल के लिए पहले का अमाउंट दूसरे का टाइम माइनस दूसरे का अमाउंट पहले का टाइम। बोलो कैसे बोलोगे, पहले का अमाउंट दूसरे का टाइम माइनस दूसरे का अमाउंट पहले का टाइम, नीचे ईयर का डिफरेंस, नीचे ईयर का डिफरेंस। मैंने एक एग्जांपल लिखा है, इसको कैलकुलेटर पे करते हैं एक्चुअल में। देखो पढ़ो इधर क्या लिखा है, पढ़ो ना। अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू क्या 2520 इन हाउ मेनी इयर्स 2 इयर्स, 2700 इन 5 इयर्स। बोला है कितना पैसा इनिशियली डालते हैं ढूंढने के लिए। मेरे को पहले 4 चीज बताओ। ये जो 2520 है इसको आप प्यार से क्या बुलाओगे, A1, इसको क्या बुलाओगे T1, इसको क्या बुलाओगे, और इसको क्या बुलाओगे। सब लोग कैलकुलेटर लो, मेमोरी मेरे क्लियर करो, सबका आना चाहिए एक बार में। बोलो चलो सब लोग करो। A1 टाइप करो 2520 इंटू 5 M प्लस, या M प्लस या क्या, अब करो 2700 इंटू 2 M माइनस है क्या बटन कैलकुलेटर में, M माइनस किया, ये MR से दबाओ, 7200 आया क्या, आया क्या सबको, नहीं आया, आया कि नहीं आया, 7200 आया। व्हाट इज ईयर का डिफरेंस, 5 और 2 में कितना डिफरेंस है 3 साल, डिवाइड बाय 3 करो, 7200 डिवाइड बाय 3 2400 आया क्या। ये वापस करो, नहीं एक मिनट वापस करो, हाँ वापस करो ना, मेरे को ऐसे ही बोला वापस मन हो रहा है। करो ऑन किया, एक बार वापस करो। ये देखो पहले समझो, पहले का अमाउंट लेने का दूसरे का टाइम, और दूसरे वाले में दूसरे का अमाउंट पहले का टाइम किया ऑन, मेमोरी क्लियर किया। बोलो करो 2520 इंटू 5 M प्लस, अब करो 2700 इंटू 2 M माइनस, यह इतना MR से दबाओ, 7200 आया। एंड व्हाट इज ईयर का डिफरेंस, व्हाट इज 5 एंड 2 का डिफरेंस 3, तो डिवाइड बाय 3 करो 2400। कैसे करते समझा। तीसरा शॉर्टकट भी क्लियर है, तीनों क्लियर हो गया। और एक फोर्थ सुनो, अगर ये सुनो फोर्थ, अगर एक पैसा n टाइम्स बन गया t इयर्स में, n टाइम्स कितने साल में बन गया t इयर्स, अगर क्वेश्चन ने बोला वो m टाइम कितने साल में बनेगा, कितने साल में क्या बनेगा m टाइम्स, आपको करना है उसका शॉर्टकट होता है अभी जितना टाइम मांगा उससे 1 माइनस, अभी जितना टाइम मांगा उसमें से
वन माइनस, जितना टाइम वो पहले था उसमें से भी वन माइनस, उसमें से भी वन माइनस, मल्टीप्लाई बाय टी, मल्टीप्लाई बाय टी। मैंने इसको ऐसे पढ़ा था, एन का मतलब नानी, एम का मतलब मामी, एन का मतलब नानी, एम का मतलब मामी। अगर नानी का टाइम दिया है और मामी का टाइम पूछा है, किसका टाइम दिया है? नानी का टाइम दिया है, मामी का टाइम पूछा है, तो मामी में से वन कम करो, नानी में से भी वन कम करो, मामी से वन, नानी से वन, और मामी के टाइम से मल्टीप्लाई, मामी के टाइम से, सॉरी, नानी के टाइम से मल्टीप्लाई। अब एक एग्जांपल समझो इसका, बताओ क्या? सुनो ना, अगर मैंने बोला 1 रुपया ट्रिपल हो रहा है 20 साल में, ट्रिपल हो रहा है कितने साल में? आपको मुझे भी बताना है वो कितने साल में 8 टाइम्स होगा, कितने साल में क्या होगा? 8 टाइम्स। तो पहले क्या बोला है? 1 रुपया क्या बनेगा? 3 टाइम। तो ये 3 टाइम को अपन बुलाएंगे नानी, क्या बुलाएंगे इसको? और इसको बुलाएंगे टी, इसको क्या बुलाएंगे? अभी कितना टाइम पूछा है? 8 टाइम, तो इसको बुलाएंगे मामी। बोलो क्या था फॉर्मूला? मामी में से 1, नानी में से भी 1, और पहले के आंसर से मल्टीप्लाई। तो व्हाट इज 8 माइनस 1? 7। व्हाट इज 3 माइनस 1? 2, और पहले का आंसर क्या था? 20। करो जरा, 7 इंटू 20 बंद हो, 70 साल लग गया। 70 साल लग गया पैसे को 8 बार बनने के लिए। समझा शॉर्टकट? पक्का? चारों क्लियर है? पूछो एक बार, सही सही बताना। बोलो 1 रुपया कितने साल में डबल होता है इन सिंपल इंटरेस्ट? 100 अपॉन आर। 1 रुपया कितने साल में ट्रिपल होता है? 200 अपॉन आर। 1 रुपया कितने साल में 4 टाइम्स होगा? 300 अपॉन आर। कितने साल में 6 टाइम्स होगा? 500 अपॉन आर। कितने साल में 8 टाइम्स होगा? 700 अपॉन आर। ये समझा? अगर A1 पता है, T1 पता है, A2 पता है, T2 पता है, प्रिंसिपल ढूंढने का क्या है फॉर्मूला? A1 T2, पहले का अमाउंट दूसरे का टाइम माइनस दूसरे का अमाउंट पहले का टाइम डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। ये वापस बोलो, क्या बोलेगा? पहले का अमाउंट दूसरे का टाइम माइनस दूसरे का अमाउंट पहले का टाइम अपॉन 2 माइनस। अगर नानी T इयर्स है, मामी पूछा है, क्या करने का? मामी माइनस 1, नानी माइनस 1 इंटू टी। समझ गया? चारों लिखो शॉर्टकट्स, लिखो शॉर्टकट्स, शॉर्टकट। चार शॉर्टकट है। ये पूरा बड़ा पॉइंट सेक्शन बनेगा, एक ही साथ में सब लिखने का पॉइंट सेक्शन। शॉर्टकट वगैरह सब इधर ही लिखना है तुमको। लिखा हेडिंग शॉर्टकट फॉर सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड में भी 4 शॉर्टकट है, तो आपको अलग अलग याद रखना है। शॉर्टकट फॉर सिंपल इंटरेस्ट बाहर हो जाएगा कुछ दिन में सब कुछ। शॉर्टकट फॉर सिंपल इंटरेस्ट, जैसे टेस्ट वेडिको से याद रहेगा अभी भी, है ना? पूछूंगा जाते जाते एक बार और, याद है ना? कितने टेस्ट वेडिको से होते हैं? 4। कितने नाम होते हैं? यूनिट टेस्ट। हाँ बता देखो, शॉर्टकट बोलेगा शॉर्टकट फॉर सिंपल इंटरेस्ट। नाम लिखा क्या? लिखो पहला, पहला लिखो, जो लिखा वही लिखो। पहला पूरा का पूरा, पूरा का पूरा ऐसे ही छापो जो लिखा है। शॉर्टकट 1 सिर्फ, वो एग्जांपल मत लिखना, मैं दूसरा दूंगा। लिखो पहला लिखो। कीवर्ड क्या है इसके लिए? डबल। बहुत मस्त चैप्टर है, मजा आएगा तुमको धीरे धीरे। आ गिराता है जो कभी। लिखा फर्स्ट, इफ R is the simple rate of interest, then amount becomes double of itself in n equal to 100 by R years. बॉक्स विक्स में डालो ऐसा सब खुद को समझाने के लिए कैसे कैसे लिखवा, शॉर्टकट विटकट अलग से लिखना अच्छे से। इन n equal to 100 by R years हो गया पहला। दूसरा लिखो शॉर्टकट 2, बस शॉर्टकट लिख लो। एग्जाम्पल चाहिए? हाँ नहीं ना? चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है दूसरा लिखो, लिखो ना दूसरा। दूसरा सेम है, खाली डबल के इधर क्या आ जाएगा? ट्रिपल। डबल का ट्रिपल, डबल ट्रिपल।
कौन है? मामी नानी का मैंने सब पूरा शॉर्टकट बनाया है, एक चैप्टर करेंगे सीक्वेंस सीरीज, उसमें तुमको समझेगा। Then amount become triple of itself in 200 by R years. If R is the simple rate of interest, then amount become triple of itself in 200 upon R years. डबल होता है 100 बार में, ट्रिपल होता है 200 अपॉन R में। समझाए दोनों? पक्का? जाओ जाओ जाओ। जाऊं? क्या? क्यों बाजू वाले छूटेगा इसके लिए? वो लोग छूटेगा इसके लिए? 10 मिनट जल्दी रहना, 20 मिनट कर सकता है काम साथ में। हो गया पहला, दूसरा सबका हो गया। तीसरा, तीसरा लिखो, तीसरा इज इंपॉर्टेंट। इफ अ सम ऑफ मनी, तीसरा लिखो, इफ अ सम ऑफ मनी डिपॉजिट इन द बैंक, इफ अ सम ऑफ मनी डिपॉजिट इन द बैंक becomes A1 in T1, ये था ना A1 T1 A2 T2, A1 T1 A2 T2, A1 T2 A2 हाँ पूरा सेम। शॉर्टकट वैसे लिखो जैसे मैंने लिखा है, दिख रहा है ना कलर वेलर, अच्छे से बनाया नोट्स इसका। कुछ समय में बुक आएगा मेरा, चालू है काम। हाँ 100 रुपया लेगा, फ्री में क्या? इतना मेहनत से तेरे लिए बुक बनाएगा, 100 रुपया नहीं देगा मेरे को। तेरे को चल फ्री में देगा, तू बदले में क्या देगा? एनाकोंडा जल्दी। A1 T2 minus A2 T1 1 T2 minus T1, A1 T2 minus A2 T1 अपॉन T2 minus T1। पहले का दूसरे के साथ, दूसरे का पहले के साथ, दूसरा माइनस पहला, ऐसे याद रख सकता है। पहले का दूसरे के साथ, दूसरे का पहले के साथ, दूसरा माइनस पहला। इसका ना एग्जाम्पल भी लिख लो, एक कैलकुलेशन खाली लिखने के लिए। मैं दूसरा देता हूं, वो लिखो। बोलो, देखा तुमने शॉर्टकट? बोलो, ये हुआ क्या? लिखो, एक एग्जाम्पल लिखो। अ सम ऑफ मनी, शॉर्टकट लिखा, फॉर्मूला लिखा, एक एग्जाम्पल लिखो समझने के लिए। सम ऑफ मनी बिकम्स, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 2500 in 4 years, in 4 years, and 3500 and 3500 and 3500 in 8 years, in 8 years, 8 साल, in 8 years. How much is the amount deposited originally? How much is the amount deposited originally? How much is the amount deposited originally? ठीक है, अभी 4 चीज बताओ मेरे को। A1 कितना है?
देखो ऐसा A1 2500, देखो ऐसा लिखोगे तो फॉर्मूला में गलती भी नहीं होगा। A1 के बाजू में T1, T1 कितना है, T1 कितना है 4, A2 T2 कितना है T2, करो कैलकुलेटर पे भी, मैं इधर मेथड लिख देता हूं कैलकुलेटर का, ऐसे करने का 2500 इंटू कितना 8 m प्लस 3500 इंटू 4 m माइनस होने के बाद किसका बटन MRC। अब ईयर का डिफरेंस देख लो, 8 और 4 में कितना डिफरेंस है 4, तो डिवाइड बाय 4 इक्वल टू क्या आता है सबको कितना 1500, 20 माइनस 14 6 6 1500 रुपए का। तो इनिशियली आपने कितना रुपए डाला था बैंक में 1500 आएगी, अगर वो कैलकुलेटर पे करने, कैलकुलेटर पे सीखो है चैप्टर में, कैलकुलेटर यूज करने बहुत मस्त आना चाहिए एकदम। 1500 ये मैंने आपको डर्टी बार सिखाया कैलकुलेशन, क्या ना स्टेप्स लिखा था ना, आया समझ में। 2500 इंटू 8 m प्लस 3500 इंटू 4 m माइनस MRC का बटन डिवाइड बाय इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4 और फिर इक्वल टू का बटन। आया कि नहीं, शॉर्टकट 4 बताता हूं, पहले थर्ड हो गया, सबने लिखा हो गया, 3 3 3 बोलो बोलो ना, जाओ फोर्थ पे, चलो फोर्थ लिखो, फोर्थ इधर ही था ना, सॉरी फोर्थ ये लिखो, फोर्थ लिखो, इफ अ सम ऑफ मनी बिकम्स m टाइम्स इन t years, फोर्थ लिखो, समझेंगे थर्ड वन, आया सबको, फोर्थ लिखो, इफ अ सम ऑफ मनी बिकम्स n टाइम्स इन t years then it will become m times in how many years। तो n आप याद रख सकते हो नानी, m आप याद रख सकते हो मामी, बाकी कोई और भी याद रखना तो रख सकते हो। क्या करूं, बंद करो, आएगा आएगा। If a sum of money becomes n times in t years then it will become m times in, जितना टाइम अभी मांगा उसमें से 1 माइनस, जितना टाइम पहले भी था उसमें से 1 माइनस और इंटू टी। तो याद ऐसे रखना, मामी में से 1, नानी में से 1 इंटू टी। इसका भी एक एग्जांपल लिखा देता हूं, समझ जाएगा। थर्ड एसी बंद कर दो ना, ये सब बंद कर देगा फिर बंद कर दो, सेकंड थर्ड ब्रेक के बाद चालू कर देना, लेकिन ब्रेक के बाद वैसे भी कितना हो गया 5:34 हो गया, 15 मिनट है, पंखा चालू है ना 15 मिनट, नहीं मैं नहीं मरेगा, इसके बाद ही कुछ होएगा एग्जाम देके। ये लिखा फॉर्मूला मामी -1 नानी -1 इंटू टी। एक एग्जाम्पल लिखो सब लोग, इसका भी लिखो ना, एक एग्जाम्पल बता दो, बोलो क्या बोलो, लिखो अ सम ऑफ मनी, एक एग्जाम्पल लिख लो। फॉर्मूला लिखा ना सबने, नहीं लिखा, m-1 upon n-1 into t years। A sum of money becomes 4 times. A sum of money becomes 4 times in 12 years. A sum of money becomes 4 times, 4 बार हो जाता है 12 साल में। In how many years? In how many years? बोलने तो दे। In how many years it will become? In how many years it will become? बोलो 16 times of itself। 16 times of itself, 16 बार, खुद का 16 बार। In how many years it will become 16 times of itself? 16 times of itself।
ये बोलो सब लोग, आइडेंटिफाई करो पहले शॉर्टकट। ऑलरेडी कितना टाइम था वो, अभी कितना टाइम मांगा है 16, तो अभी जितना टाइम मांगा उसमें से क्या करने का 1 माइनस करो, 16 माइनस 1 ऐसे लिखो पहले। जितना टाइम अभी मांगा उसमें से 1 माइनस जितना टाइम वो पहले था, पहले कितना टाइम था 4, तो उसमें से भी 1 माइनस, और कितने साल में 4 टाइम होता था 12 बार, तो इंटू 12, तो ये होगा 15, नीचे वाला 3 इंटू 12, कितना साल होता है, तो 60 साल लगे आप पैसे को 16 टाइम बनने के लिए। समझा कि नहीं कैसे करते हैं? पक्का चारों शॉर्टकट क्लियर है? समझा? पॉइंट सेक्शन के लिए छोड़ दो, 12 से 13 साइड छोड़ दो, 12-13 साइड्स। हाँ हाँ बड़ा चैप्टर है। सी ऐसा ही खत्म हुआ ना, ऐसे इतना बड़ा सी आई है, फिर एन्युटी, फिर डेप्रिसिएशन, ऐसा 1 2 3 4 ऐसे छोड़ो ना, 13 साइड, 13 बस। पता है ना साइड क्या होता है? ऐसा 1 2 3 4 ऐसे छोड़ो ना, 13 14 छोड़ दो, 14 सेफ्टी के लिए 14 साइड छोड़ दो, 14 बस है, 14 इज डूएबल। चलो ठीक है, छोड़ दिया 14 साइड्स। हाँ अब थोड़े से क्वेश्चन बता दो ब्रेक के पहले, फिर कंटिन्यू करेंगे बाद में। ये इधर आओ, चलो सब लोग सम को समझो। अभी थोड़ा सा इसमें ना ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ना होता है। सब लोग पहले क्वेश्चन पे आओ, पहला क्वेश्चन करो शुरू। फर्स्ट पेज नंबर है नोट्स का आपका, कोई तो है, पेज नंबर 59 है नोट्स का, 59 जहां से सम शुरू होता है। मैंने इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगा, आपको अलग से वो लिखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि नोट्स में थोड़े क्वेश्चंस कम है, थोड़ा सा अपन ऐड करेंगे। है मतलब 200-300 है, लेकिन वो कम है। ए शुरू करो, आ जाओ। ए सुनो, पहला सम पे आओ सब लोग, इधर ध्यान दो। जो मैं मेथड आपको करवा रहा हूं कोई लिखना नहीं, पहले वो समझो फिर लिखोगे। सुनो, अब पर्सन बोरो 5000, पर्सन बोरो 5000 2 साल के लिए 4% सिंपल इंटरेस्ट पे। 5000 कितने साल के लिए? 2 साल के लिए 4% रेट पे। ही इमीडिएटली लेंड्स टू अनदर पर्सन, लेंड्स टू का मतलब दूसरे को उधार दिया। क्या रेट पे दिया? 6/4। इसको कैसे करते हैं? कैलकुलेटर लो ना, सब लोग पहले करो 1/4, 1/4 करो, 0.25 आ गया, उसमें 6 ऐड कर दो, तो इसका मतलब है 6%। सबको समझा? मैंने अभी समझो इसका सिंपल चीज, मैंने किसी से उधार लिया 5000 रुपया, उसने मुझे दिया उधारी 2 साल के लिए 4% रेट पे। एक सामने वाले को जरूरत था तो मैंने कमाने का सोचा, मैंने सेम पैसा 5000 उसको उधार दे दिया 2 साल के लिए, बट क्या रेट पे दिया? 6.25। बोला फाइंड हिज गेन इन द ट्रांजैक्शन पर ईयर। अब इसमें केसेस बनेगा, पहले मैं उधार लूंगा तो इसको बोलूंगा केस 1। मैंने जो उधारी लिया उसके लिए भी सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, सामने वाले को जो दिया उसके लिए भी क्या लगेगा? सिंपल इंटरेस्ट। अब ध्यान से सब लोग सुनो, व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बोलो? P इंटू R इंटू टी। ये मैंने कितना उधारी लिया? तो प्रिंसिपल क्या रेट पे लिया? मैंने क्या रेट पे लिया? 4%। कितने साल के लिए लिया? 2 साल। निकालो साला, 5000 इंटू 4% इंटू 2 साल, 5000 इंटू 4% 2 साल, 400 आता है। 400 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मेरा जो लगेगा 2 साल के लिए। ये सबको समझा? हाँ या नहीं? अब आओ, मैंने सामने वाले को कितने पे दिया? सेम, सामने वाले के लिए फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ना, P इंटू R इंटू टी। क्या प्रिंसिपल है? 5000, बट सामने वाले का रेट 4% है कि 6.25? उसको भी कितने साल के लिए दिया तुमने? 2 साल। करो जरा, 5000 इंटू 6.25% इंटू 2, 625 आता है। अब एक बात समझो, मैंने जिससे लिया उधारी उसको मुझे कितना इंटरेस्ट देना है, और मैंने जिसको दिया वो मुझे कितना इंटरेस्ट देगा? 625। तो मेरा नुकसान है कि फायदा? कितने का फायदा है? तो इसको अपन गेन बोल सकते हैं, गेन। और ये जो गेन है 1 साल में हो रहा है कि 2 साल में? 2 साल। कोई भी ऑप्शन मार्क मत करना 225 खुश होके। गेन इन 2 ईयर कितना आएगा बोलो? 625 माइनस 400 कितना आता है? 200
25। अच्छे से क्वेश्चन का इंग्लिश पढ़ने आता है? पढ़ो लास्ट लाइन, फाइंड हिज गेन इन ट्रांजेक्शन पर ईयर। ये गेन 1 साल का कि 2 साल का? 2 साल। तो 1 साल के लिए क्या करोगे? डिवाइड बाय 2। तो ट्रांजेक्शन गेन पर ईयर कितना आएगा? 112.5। अब मैं आपको बोलूं ये सेम सम आप 2 लाइन में कर सकते हो, चलेगा? कैसे करना है सुनो। ये पैसा मेरे को भी 5,000 मिला था, सामने वाले को भी तो मैंने कितना दिया? 5। तो पैसे में कोई चेंज है क्या? मेरे को भी 2 साल के लिए मिला था, सामने वाले को मैंने कितना साल के लिए दिया? 2 साल का। फर्क किसकी वजह से आ रहा है? रेट। रेट में कितने का फर्क है? 6.25 और 4 में कितना डिफरेंस है? 2.25। लो ना कैलकुलेटर ऑन करो, सीधा आएगा, एक लाइन में आंसर करो। 5,000 इंटू 2.25%। हमें 2 साल का चाहिए कि 1 साल का? करो इंटू 1, कितना आता है? 112.5। समझा? तो ये सब टाइम पास करने का नहीं। जब एक ही जगह पे चेंज है तो डायरेक्ट दिमाग लगा कर सकते हैं। ये समझा कि नहीं? पक्का लिखना है कि दूसरा वाला? ये लिखना है, ये लिखना है कि दूसरा वाला? ये वाला, ये दूसरा वाला? ये पहले लिख लो, एक पहला सम है ना, लिख लो, फिर शॉर्टकट में लिखा दूंगा। ये लिख लो। मैं तो ऐसे ही पूछता हूं, किसका लिखना है, किसका लेना है। ये लिखो, ये लिख लो, पहला सम है ना, पहले मैं डिटेल में लिखो, फिर अपन शॉर्टकट मारेंगे हर जगह पे। शॉर्टकट समझा क्या? अगर पूछता फाइंड द गेन इन ट्रांजेक्शन फॉर 2 इयर्स, तो आंसर होता 225। पर ईयर बोला तो उसको 2 से डिवाइड कर दो, 112.5। पहले कैलकुलेटर पे 4 टाइप करो, फिर रूट का बटन 2 बार दबाओ, फिर जो भी आंसर आएगा उसको इनटू इक्वल टू इनटू इक्वल टू इनटू इक्वल टू ऐसा 3 बार करो, आ जाएगा आंसर। और केस 1 केस 2 का कुछ नाम लिखना तो लिख सकते हो, या समझ रहा है तो ऐसे ही लिख दो। समझ रहा है ना सीधा? नहीं तो लिख दो इधर जो मैंने लिया, इधर लिख दो जो सामने वाले को दिया। तो लेंट और वो वाला केस, जो मुझे लगेगा और जो सामने वाले को देना पड़ेगा, ऐसे भी लिख सकते हो। चल नहीं लिखना है? कोई बुक खोलेगा तो बोलेगा क्या ही पढ़ा। जल्दी लिखो। चलो ना, चलो ना। बोलो क्लियर? शॉर्टकट बता दो। ये तो हो गया एक मेथड कि पूरा पूरा कैसे करते हैं। शॉर्टकट में आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला मेथड सिखा दो, कैसे फॉर्मूला में जुगाड़ करके कर सकते हो। बोलो क्या हो गया सबका? लिख दिया आंसर पूरा? नीचे वाला भी लिखा 2 साल 1 साल। अब लिखो शॉर्टकट बाजू में, शॉर्टकट बोलो ऐसा लिखो, फॉर्मूला लिखो, एस गेन, गेन लिखो, गेन गेन गेन। हाँ अब मुझे बताओ तुम्हारा चेंज कहां पे हो रहा था, प्रिंसिपल में, रेट में कि टाइम में? रेट में। तो फॉर्मूला को ऐसा लिखने का, P इंटू R2 माइनस R1%, R2 माइनस R1%, नया रेट माइनस जूना रेट का परसेंट, इधर ही चेंज है ना, इनटू टाइम। टाइम में भी नहीं चेंज हो रहा था तो इनटू टाइम। समझा क्या? अभी P के इधर लिखो 5,000, लिखो ना। नया रेट 4% है कि 6.25 है? लिखो 6.25। जूना कितना है परसेंटेज?
और 2 साल का मांगा है क्वेश्चन ने कि 1 साल का, तो इंटू 1। समझा क्या? ये है नहीं। नेक्स्ट स्टेप 5000 इंटू करो 6.25 में से 4 माइनस 2% इंटू 1। आ रहा है सबको? कैलकुलेटर पे करके देखो। परसेंटेज का बटन दबाना, खाली 5000 इंटू 2.25 करके बोला मत, आ रहा है मेरे को 112.5। ये है एकदम फटक से आंसर लाने का तरीका। हाँ देख अभी फटाफट हो रहा है ना तेरा। हाँ एमआरसी में लफड़ा उस बस आया पहला समझ में। एक और सिखाता हूं, रुको। समझा पहला सम, कोई दिक्कत नहीं है ना? समझा दोनों मेथड? तो इसमें भी ऐसे ही है, कुछ सम बहुत डिटेल्ड में भी सॉल्व होता है, किधर किधर आप शॉर्टकट भी मार सकते हो। सब लोग एक सम पे आओ। क्वेश्चन नंबर बोलो, थर्ड कर दे, सेकंड रुक जाओ, थर्ड सेकंड में ब्रेक के बाद सिखा दो। थर्ड पे आओ। तुमको मुझे इसमें ना आइडेंटिफाई करके कुछ बताना है, इसके लिए मैंने थर्ड सम चुना है। ये समझने के लिए तुमको मेरा कितना समझा है। हो गया? पक्का जाऊं आगे? आज जाओ। किस पे आओगे? थर्ड पे आओ। हाँ बस, और किधर नहीं, थर्ड पे आओ। ये है ना सम? चलो ये सुनो सुनो सुनो, पढ़ो अच्छे से। क्या लिखा है? अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 6200 इन 7400 इन 3 years। आपको प्रिंसिपल और क्या मांगा है? रेट। ये बोले 1 पैसा 6200 बन गया 2 साल में, 7400 बन गया। तो क्या आपको A1 दिया है? क्या आपको T1 दिया है? क्या आपको A2 दिया है? क्या आपको T2 दिया है? तो क्या प्रिंसिपल ढूंढ सकते हैं? हाँ लिखो ऐसा, A1 लिखो ना, A1 6200, T1 कितना? 2। ऐसा लिख लो रफली समझने के लिए। A2 कितना? 7, T2 3। अब कैलकुलेटर पे करोगे? आता है मेथड सबको? पक्का करो। किसको किसके साथ करने का? ऐसा क्रॉस करने का, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। और ईयर का डिफरेंस देखो, 1 का ही है। 3 और 2 में कितना फर्क होता है? 1 का। करोगे बस, सबको आना चाहिए कैलकुलेटर पे। 6200 इंटू 3 m प्लस 7400 इंटू 2, क्या करोगे? m प्लस की m माइनस। ये एमआरसी का बटन दबाओ। कितना आता है? 3000। सबको आ रहा है? सबको आ रहा है पक्का? तो प्रिंसिपल कितना है? 3800। कितने ऑप्शन में 3800 है? एक और नन है ऑप्शन। तो आपका ऑप्शन एग्जाम में नन आता नहीं, तो ऑप्शन विल बी ए। बट स्टिल अपन रेट निकालने का ट्राई करते हैं, कैसे निकलता है। पहले सबको ये आया? शॉर्टकट कैसे यूज करने का आया कि नहीं आया? बोलो कैलकुलेटर पे। सबको आया ना आंसर? हाँ। अभी रेट के लिए देखो, आपके पास थोड़ा दिमाग चाहिए। आपको 2 अमाउंट्स पता है, तो कोई भी एक अमाउंट को आप सिलेक्ट करके ना फॉर्मूला से निकालो। व्हाट इज स्पेशल फॉर्मूला ऑफ अमाउंट? सबको आता है स्पेशल फॉर्मूला ऑफ अमाउंट? क्या होता है? A इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस RT। ये फॉर्मूला होता है। आप कोई भी एक अमाउंट ले लो, 6200 ले सकते हो, 7400, क्या लेना है? 6200, तो लिखो 6200। मुझे एक बात बताओ सब लोग, इन सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल रिमेन्स कांस्टेंट की बदलते रहता है? सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल चेंज होता है कि सेम रहता है? सेम। तो प्रिंसिपल इसके ले लो या इसके ले, दोनों के लिए क्या होगा? 3800। तो लिखो 3800। हाँ बोलो। 1 तो 1 है। रेट दिया है कि ढूंढना है? तो जब भी ढूंढना है, मैंने क्या बोला? फॉर्मूला को डिवाइड बाय क्या कर देने का? 100। ये जो 6200 बना था, ये 2 साल में बना था कि 3 साल में? 2 साल। तो टी के जगह पे कितना लिखोगे? 2। ये समझा क्या? समझा कि नहीं? अगर तुम इधर 7400 लिखोगे तो इधर तुमको 3 लिखना पड़ेगा। 6200 लिखोगे तो 2। करो कैलकुलेटर पे। आते सबको मेथड? आ रहा है आंसर? हाँ करो। इसको इससे डिवाइड, एक बार सब लोग कैलकुलेटर स्टेप करो, फॉलो आएगा। 6200 डिवाइड बाय 3800 इक्वल टू का बटन एक बार। हो गया इतना सबका? वो +1 उधर जाके क्या हो जाएगा? -1 इक्वल टू, ये भी किया। अभी ये 100 डिवाइड है तो इधर जाके, और ये 2 मल्टीप्लाई तो इधर जाके डिवाइड। तो करो इंटू 100 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू, आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। कितना आता है सबको? सबको आया 31.57%। है कोई ऑप्शन 31.57 वाला?
तो ए इज योर राइट आंसर। बोलो समझा? पक्का? कैसे निकालते हैं इस क्वेश्चन में? आपको इधर तक ही सॉल्व किया तो भी चल जाता, बट यहां पे रेट हमने खाली वेरिफिकेशन करने के लिए एक बार चेक कर लिया। अभी ब्रेक लो, 6:20 को शुरू करेंगे लास्ट। देखो इतना जिंदगी में कभी बैठेगा इतना मैथ्स का लेक्चर एक दिन में, अच्छा लगेगा।